नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम बहादुर है। तो चलिए अब यह कहानी बहादुर जी के नजरिया से सुनते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम बहादुर है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूं वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, कोई किताबी किस्सा नहीं है, बल्कि मेरे इसी ट्रक ड्राइविंग के काम के दौरान मेरे साथ घटी एक ऐसी खौफनाक, एक ऐसी हिलाकर रख देने वाली घटना की सच्ची कहानी है, जिसे याद करके आज भी, इतने साल गुजर जाने के बाद भी, मेरी रूह का एक एक रेशा कांप उठता है। उस रात जो कुछ मेरे साथ हुआ था उसने मुझे अंदर तक इतना डरा दिया था, इतना तोड़ दिया था कि अगर थोड़ी देर और वो भयानक सिलसिला चलता रहता तो शायद आज मैं आपको यह कहानी सुनाने के लिए जिंदा ही नहीं होता। आप लोग दिल के दौरे की बात करते हैं, पर यकीन मानिए, दिल का दौरा पड़ना तो उस खौफ के सामने बहुत छोटी, बहुत मामूली बात लगती है जो मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने जिस्म पर महसूस किया था। आज जब मैं आपको यह कहानी सुना रहा हूं तो बाहर माहौल में एक अलग ही रौनक है। होली का त्योहार बस कुछ ही दिन दूर है। हवा में गुलाल की महक और दिलों में अपनों से मिलने की उमंग घुलने लगी है। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग जरूर सोचेंगे कि मैं इस डरावनी और खौफनाक कहानी के बीच में त्योहार की बात क्यों कर रहा हूं। पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इन त्योहारों का, और खासकर होली के त्योहार का, काली शक्तियों, तंत्र मंत्र और इस अनदेखी दुनिया से एक बहुत गहरा, बहुत पुराना नाता होता है। हम आम लोग जिसे रंगों और खुशियों का त्योहार मानते हैं, तांत्रिकों और बुरी शक्तियों के लिए वही समय अपनी ताकत को बढ़ाने का सबसे बड़ा मौका होता है। दिवाली से भी ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली समय होली का माना जाता है। कहते हैं इस समय जितनी भी बुरी आत्माएं, प्रेत, पिशाच और शैतानी ताकतें होती हैं वो अपनी शक्तियों के चरम पर होती हैं और नए शिकार, नई जिंदगियों की तलाश में धरती पर भटकती हैं। खासकर होली जलने से 7 दिन पहले का समय और होली जलने के 7 दिन बाद का जो समय होता है वो बहुत ही संवेदनशील और खतरनाक माना जाता है। इसे संधिकाल भी कहते हैं, जब दिन और रात की तरह ही अच्छी और बुरी शक्तियों के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो जाती है। तांत्रिक लोग भी अपनी सिद्धियां बढ़ाने के लिए, अपने काले जादू को सिद्ध करने के लिए इन्हीं दिनों में मारण क्रियाएं, वशीकरण और काले जादू का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। आपने भी अक्सर होली के समय गांव के चौराहों पर, किसी सुनसान तिराहे पर या शहरों की गलियों में अजीब अजीब टोने टोटके की हुई चीजें पड़ी देखी होंगी। कभी कोई सिंदूर लगा नींबू जिसमें कुछ सुइयां चुभी हों, कभी किसी कपड़े की गुड़िया जिसका चेहरा काला किया गया हो, या फिर कभी खाने पीने की कोई चीज जैसे मिठाई या बताशे पड़े देखे होंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा हमें सिखाते आए हैं कि ऐसी चीजों से बचकर निकलना चाहिए। कहते हैं कि अगर गलती से भी किसी का पैर उन पर पड़ जाए या कोई लालच में आकर उन्हें उठा ले या छू भी ले तो वो बला, वो किया कराया उसी इंसान के पीछे लग जाती है और फिर उससे पीछा छुड़ाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वो इंसान जीते जी नरक भोगने लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये बात आज से लगभग 20-22 साल पुरानी है, उस जमाने की जब जिंदगी आज की तरह तेज रफ्तार नहीं थी, पर खतरे कहीं ज्यादा थे। उन दिनों में मैं अपने घर उत्तर प्रदेश से कोसों दूर पंजाब में ट्रक चलाया करता था। घर परिवार से दूर, महीनों तक वहीं रहना होता था। सेठ की गाड़ियां थीं और हम ड्राइवर लोग वहीं एक छोटे से क्वार्टर में रहते थे। आज की तरह तब हर हाथ में मोबाइल फोन का इतना चलन नहीं था और मुझ जैसा कम पढ़ा लिखा, लगभग अनपढ़ आदमी तो उसे चलाना जानता भी नहीं था। चिट्ठी पत्री ही एक सहारा थी जो महीनों में एक आध बार घर पहुंचती थी, या फिर जब 6-7 महीने में कभी घर का चक्कर लगता तभी घर वालों से मिलना और बात हो पाती थी। वो एक अलग ही दौर था जब अपनों की आवाज सुनने के लिए कान तरस जाते थे और उनकी एक झलक देखने के लिए आंखें पथर आ जाती थीं। उस साल होली का त्योहार आने वाला था और मुझे घर से निकले हुए लगभग 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका था। बीवी बच्चों की, बूढ़े माँ बाप की बहुत याद आ रही थी। मुझे याद है पिछली बार जब घर से चला था तो मेरा छोटा बेटा मेरे पैरों से लिपट गया था, कह रहा था, बापू अब जल्दी आना। उसकी वो मासूम आवाज मेरे कानों में हर रोज गूंजती थी। मैंने मन में ठान लिया था
कि इस बार की होली तो घर पर ही मनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सेठ छुट्टी दे या न दे। मैंने अपने सेठ जी से, जिनका नाम किशन चंद था, लगभग 15 दिन पहले ही जाकर कह दिया, सेठ जी इस बार तो घर जाना ही है, होली पर छुट्टी चाहिए ही चाहिए। मेरे सेठ जी किशन चंद जी उम्र में मुझसे काफी बड़े थे और दिल के बहुत अच्छे आदमी थे। वो ड्राइवरों की मजबूरी को समझते थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मेरे चेहरे पर घर जाने की बेचैनी को पढ़ा और मुस्कुराकर कहा, बहादुर तू चिंता मत कर, घर जाना है तो जरूर जा। मैं कुछ ऐसा जुगाड़ करता हूं कि तेरा घर जाना भी हो जाए और तेरा काम भी न रुके, तेरी दिहाड़ी भी बेकार नहीं जाएगी। उनके कहने का मतलब था कि वो मेरे लिए मेरे गांव के आसपास की ही कोई पार्टी ढूंढ लेंगे, जिसका माल मेरे ट्रक में लोड करवा देंगे। इस तरह मैं माल भी पहुंचा दूंगा और 2-4 दिन घर पर रुककर त्योहार भी मना लूंगा और ऊपर से भाड़े के पैसे भी बन जाएंगे। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। मेरे लिए तो यह सोने पर सुहागा था। एक तो घर जाने का मौका मिल रहा था और दूसरा, इस बार घर जाने की वजह से मेरी दिहाड़ी भी नहीं कटने वाली थी, बल्कि कमाई ही होनी थी। मैंने सेठ जी का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जैसा सेठ जी ने कहा था। जलने से ठीक 4 दिन पहले सेठ जी ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। मैं पहुंचा तो वो किसी बही खाते में हिसाब किताब कर रहे थे। मुझे देखकर बोले, आजा बहादुर, तेरा इंतजाम हो गया है। उन्होंने मुझे बताया, बहादुर तेरे ही गांव से सटा हुआ जो राजस्थान का बॉर्डर है, वहां एक गांव पड़ता है सूरजगढ़। सुना है वहां एक नई फैक्ट्री खुली है सीमेंट की पाइपें बनाने की। उसी का कुछ सामान है जो पंजाब से जाना है। ये तो वहां उतार देना और फिर वहां से तेरा गांव ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 3-4 घंटे का रास्ता है। तू आराम से अपने घर चला जाना। मैंने खुशी खुशी हामी भर दी। सूरजगढ़ का नाम मैंने सुना तो था, पर कभी गया नहीं था। मुझे क्या पता था कि उस अनजान गांव का रास्ता मेरी जिंदगी के सबसे खौफनाक सफर का रास्ता बनने वाला है। सेठ जी से सारा हिसाब किताब लेकर, भाड़े के पैसे एडवांस में लेकर और ट्रक में फैक्ट्री का माल लोड करवाकर मैं वहां से निकल पड़ा। उस वक्त, उस दोपहर में जब मैंने पंजाब की धरती से अपने गांव की ओर ट्रक बढ़ाया, तो मेरे मन में बस अपने परिवार से मिलने की खुशी थी। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि होली के इस खतरनाक समय में अकेले एक लंबा सफर, एक अनजान रास्ते पर तय करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला है। आज के जमाने में तो फिर भी सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं। डबल लाइन 4 लेन हाईवे बन गए हैं, जिन पर रात भर गाड़ियां दौड़ती रहती हैं, स्ट्रीट लाइटें लगी होती हैं। पर मैं बात कर रहा हूं 20 से 22 साल पहले की। तब तो सड़कें टूटी फूटी सिंगल लेन की ओर एकदम सुनसान हुआ करती थी। एक शहर से निकलने के बाद दूसरा शहर आने तक सैकड़ों किलोमीटर का वीरान जंगल नुमा रास्ता होता था, जहां दिन के समय में भी किसी इंसान की परछाई तक देखने को नहीं मिलती थी। रात में तो उन रास्तों पर मौत का सन्नाटा पसर जाता था। पर मुझे ट्रक चलाते हुए इतना समय हो गया था कि रात के अंधेरे और इस गहरे सन्नाटे की आदत सी पड़ चुकी थी। कभी कभार कुछ छोटे मोटे अजीब अनुभव होते थे, जैसे रात में अचानक सड़क पर किसी जानवर का दिख जाना या किसी पेड़ की परछाई का इंसान जैसा लगना। पर मैं उन्हें अपना वहम मानकर या थकान का असर समझकर भूल जाता था। लेकिन उस रात जो हुआ वो मेरा वहम नहीं था। वो एक ऐसी हकीकत थी, एक ऐसी सच्चाई थी जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैंने उस रात एक ऐसी गलती की थी जो मुझे कभी नहीं करनी चाहिए थी, और शायद उसी एक गलती की वजह से मैं उस भयानक बला के चंगुल में फंस गया था। वो गलती क्या थी, ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। बस आप कहानी को ध्यान से सुनते जाइएगा, क्योंकि इस सफर के अंत में जो होने वाला है उसे सुनकर शायद आपकी भी डर के मारे रूह कांप उठेगी, ठीक वैसे ही जैसे आज तक मेरी कांपती है। पंजाब से जब मैं निकला तो मुझे पता था कि ये लगभग 2 दिन और 2 रातों का लंबा सफर होने वाला है। पहला दिन तो ठीक ठाक गुजर गया। मैं दिन में कुछ घंटे रुका और फिर रात भर ट्रक चलाता रहा। सुबह हरियाणा के पास एक ढाबे पर रुककर थोड़ा आराम किया, चाय नाश्ता किया, फिर नहा धोकर आगे के सफर पर निकल पड़ा। दूसरा दिन जब ढल रहा था और आसमान में सूरज सिंदूरी रंग छोड़कर डूब रहा था, तब मैं राजस्थान की सीमा में दाखिल हो चुका था। हवा बदल चुकी थी। पंजाब और हरियाणा की हरियाली पीछे छूट गई थी और अब चारों तरफ रेतीली जमीन, कंटीली झाड़ियां और ढाक के पेड़ नजर आने लगे थे। जिस गांव सूरजगढ़ में मुझे माल उतारना था वो वहां से ज्यादा दूर नहीं था, शायद 100-125 किलोमीटर। पर उस गांव तक पहुंचने का जो रास्ता था
वो मेन हाईवे से कटकर एक सिंगल सड़क पर जाता था, जो और भी ज्यादा वीरान और डरावना था। सड़क के दोनों तरफ मीलों तक सिर्फ कंटीली झाड़ियां और ढाक के वो बदशक्ल पेड़ थे, जिनके टेढ़े मेढ़े उलझे हुए आकार अंधेरे में किसी राक्षस के पंजों की तरह लग रहे थे। हवा चलती तो उन झाड़ियों से एक सरसराहट की आवाज आती, जो उस सन्नाटे को और भी भयानक बना रही थी। मैं हनुमान चालीसा का पाठ मन ही मन बुदबुदाता हुआ ट्रक को आगे बढ़ाए जा रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि मेरा सामना किसी ऐसी चीज से होने वाला है जो इंसानी दुनिया की नहीं थी, जो तर्क और विज्ञान से परे थी। जैसे जैसे मैं उस गांव के करीब पहुंच रहा था, हवा में एक अजीब सी खामोशी और भारीपन घुलता जा रहा था। ऐसा भारीपन जो किसी की मौत पर छा जाता है, ऐसा सन्नाटा जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होता है। वो यकीनन किसी आने वाले बहुत बड़े खतरे का संकेत दे रहा था, और मैं ना समझ उसे बस रास्ते का सूनापन समझ रहा था। रात के करीब 9 बज रहे होंगे, जब गूगल मैप तो उस जमाने में थे नहीं। सड़क के किनारे लगे एक पुराने जंग लगे मील के पत्थर को पढ़कर मुझे तसल्ली हुई कि मैं सूरजगढ़ गांव की सीमा में प्रवेश कर चुका था। गांव में घुसते ही एक बहुत अजीब सी बात ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। होली का त्योहार सिर पर था। गांव में चहल पहल होनी चाहिए थी, बच्चों का शोर होना चाहिए था, लोगों को एक दूसरे के घर आते जाते होना चाहिए था। पर यहां तो कुछ और ही मंजर था। पूरे गांव में इतना गहरा, इतना मुर्दा सन्नाटा पसरा हुआ था कि मेरे ट्रक के भारी भरकम डीजल इंजन की भारी आवाज भी कानों को चीरती हुई उस खामोशी को भंग करती हुई लग रही थी। इक्का दुक्का घरों के बाहर या अंदर मिट्टी के तेल से जलती ढिबरी की टिमटिमाती हुई पीली रोशनी के अलावा हर तरफ घुप अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे गांव में कोई रहता ही ना हो, या फिर सारे गांव वाले किसी अनजाने अनदेखे खौफ से डरकर अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके दुबके बैठे हों। उस सन्नाटे में कुत्तों के भौंकने की आवाज भी नहीं थी, जो अक्सर गांवों की रातों का हिस्सा होती है। खैर, मैं भी एक गांव का ही रहने वाला था और जानता था कि गांवों में लोग शहर की तरह देर रात तक नहीं जागते, जल्दी खा पी कर सो जाते हैं। इसीलिए मैंने अपने मन में उठ रही आशंकाओं को ज्यादा हवा नहीं दी। मैं ट्रक को धीरे धीरे गांव की कच्ची पक्की गलियों से निकालता हुआ रास्ते में मिले एक दो लोगों से, जो शायद किसी जरूरी काम से ही बाहर थे, उस नई सीमेंट पाइप की फैक्ट्री का पता पूछते पूछते गांव के आखिरी छोर तक पहुंच गया। वो फैक्ट्री गांव की आबादी से थोड़ी बाहर खेतों के बीचों बीच एक बड़ी सी जगह घेर कर बनी हुई थी। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि फैक्ट्री का बड़ा सा लोहे का गेट बंद था और एक अकेला चौकीदार बाहर एक पुरानी सी झूठ की चारपाई पर एक मैली सी चादर ओढ़े ऊँघ रहा था। उसकी उम्र भी काफी रही होगी, शायद 60 के ऊपर। मैंने ट्रक का तेज हॉर्न 2-3 बार बजाया, तब जाकर वो हड़बड़ाकर उठा और अपनी लालटेन उठाकर गेट की तरफ आया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक शक भरी नजरों से देखा और फिर मेरे बताने पर कि मैं पंजाब से माल लेकर आया हूं, उसने धीरे धीरे गेट खोला। माल उतारने में करीब 1-1.5 घंटा लग गया। फैक्ट्री के अंदर 4-5 मजदूर थे, जिन्होंने जल्दी जल्दी सारा सामान ट्रक से नीचे उतारा। जब सारा काम निपट गया, कागजों पर साइन हो गए और मैं वहां से चलने की तैयारी करने लगा, तो वही बूढ़ा चौकीदार मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, भाई साहब, अब रात में आगे का सफर मत करो, रुक जाओ, रास्ता ठीक नहीं है, यहीं फैक्ट्री में चारपाई डालकर सो जाओ, सुबह मुंह अंधेरे निकल जाना। उसकी आवाज में एक अजीब सी फिक्र थी, एक चेतावनी थी जिसे मैं उस वक्त समझ नहीं पाया। मैंने उससे कहा, नहीं भाई, रुक नहीं सकता, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। होली का त्योहार है, बच्चे, बीवी, बच्चे सब मेरी राह देख रहे होंगे। कई महीने हो गए घर गए हुए। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा थोड़ा उतर गया, जैसे उसे मेरी बात सुनकर निराशा हुई हो। वो हिचकिचाते हुए अपनी आवाज को और धीमा करके बोला, भाई साहब, त्योहार का समय है, इसीलिए तो कह रहा हूं। ये दिन अच्छे नहीं चल रहे। आजकल हमारे गांव पर किसी की बहुत बुरी नजर लगी हुई है। पिछले 1 महीने में ही गांव के 3 जवान लड़कों की मौतें हो चुकी हैं और किसी की भी मौत का कारण आज तक समझ नहीं आया। बस रात को हट्टे कट्टे सोते हैं और सुबह बिस्तर से उठते ही नहीं। न कोई बीमारी, न कोई चोट का निशान। डॉक्टर भी कुछ नहीं बता पाए, कहते हैं दिल फेल हो गया। पर एक साथ 3-3 जवानों का दिल कैसे फेल हो सकता है? गांव में दहशत का माहौल है। कोई कहता है कोई बीमारी फैली है, कोई कहता है कि गांव पर किसी डायन का साया है। उसकी बात सुनकर मेरे मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। होली का समय, अजीब सा वीरान गांव और अब ये रहस्यमयी मौतें।
मेरे अंदर का डर फिर से सिर उठाने लगा, पर मैंने जाहिर नहीं होने दिया। मैंने उससे ज्यादा बात करना ठीक नहीं समझा और ट्रक स्टार्ट कर दिया, यह सोचकर कि जितनी जल्दी हो सके इस मनहूस गांव से बाहर निकलूं। पर तभी मेरी नजर फैक्ट्री के एक अंधेरे कोने में बैठे एक आदमी पर पड़ी, जो अपने घुटनों में सिर दिए चुपचाप बैठा हुआ था। वो मुझे बहुत जाना पहचाना सा लगा, जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा हो। मैंने चौकीदार से पूछा, वो कौन है भाई? वो मजदूर तो नहीं लगता। चौकीदार ने एक ठंडी सांस भरी और बताया, वो शंकर है, इसी गांव का एक बदनसीब लड़का है। उसका छोटा भाई भी पिछले हफ्ते ऐसे ही चल बसा। तब से बेचारा सदमे में है, पागल सा हो गया है। यहीं फैक्ट्री में पड़ा रहता है, घर भी नहीं जाता। कहता है उस घर में अब डर लगता है। शंकर नाम सुनते ही मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। मुझे याद आया, अरे ये तो वही शंकर है जो आज से 7-8 साल पहले मेरे साथ ही खलासी का काम करता था। बहुत मेहनती और हंसमुख लड़का था। मैंने उसे ही ड्राइविंग की थोड़ी बहुत बारीकियां सिखाई थी। मैं अपनी सीट से नीचे उतरा और उसके पास गया। वो अंधेरे में गुमसुम बैठा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। शंकर, शंकर, मुझे पहचाना? उसने अपनी उदास, सूजी हुई और लाल आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा। अंधेरे में शायद वो मुझे ठीक से देख नहीं पा रहा था। कुछ पल गौर से मेरे चेहरे को देखने के बाद उसकी आंखों में हैरानी के भाव आए। बहादुर, बहादुर भाई, आप यहां कैसे? उसकी आवाज में आश्चर्य और दर्द का मिला जुला भाव था। मैंने उसे उठाकर गले लगा लिया और उसके भाई के बारे में सुनकर अफसोस जताया। मेरा इतना करना था कि वो एक छोटे बच्चे की तरह फफक फफक कर रो पड़ा। उसकी सिसकियों में उसके भाई को खोने का दर्द और उस गांव में फैला हुआ खौफ साफ महसूस हो रहा था। मैं उसे दिलासा देने लगा, उसकी पीठ सहलाता रहा। थोड़ी देर बाद जब वो शांत हुआ तो उसने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे एक बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया, एक ऐसे धर्म संकट में डाल दिया जिससे निकलना मेरे लिए मुश्किल हो गया। वो मेरे हाथ पकड़कर बोला, बहादुर भाई, आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। ऊपर वाले ने ही आपको यहां भेजा है। मेरा एक काम कर दो, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। मैंने कहा, बता क्या बात है? जो मुझसे हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। वो थोड़ा हिचकिचाया, इधर उधर देखा जैसे उसे डर हो कि कोई हमारी बातें सुन रहा है। फिर फुसफुसाते हुए बोला, भाई, मेरे छोटे भाई की अस्थियां हैं। हमारे गांव का पंडित कहता है कि उस पर किसी ने भारी मूठ चलवाई है। कोई बहुत ताकतवर डायन है जो गांव के जवान लड़कों को अपना शिकार बना रही है, उनकी आत्माओं को अपना गुलाम बनाने के लिए। पंडित ने कहा है कि अगर इन अस्थियों को आज रात ही सूरज निकलने से पहले गंगा जी में प्रवाहित नहीं किया गया तो उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी और वो भी उसी डायन के वश में होकर यहीं भटकती रहेगी। भाई, मुझे तो इस गांव से बाहर निकलने में भी डर लगता है। रात में कोई मेरे साथ जाने को तैयार नहीं है। क्या आप इन अस्थियों को अपने साथ ले जाकर रास्ते में पड़ने वाली गंगा जी में विसर्जित कर देंगे? आपके रास्ते में आगे जाकर गंगा जी का पुल पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गया। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। रात के इस भयानक समय में किसी ऐसे इंसान की अस्थियां लेकर सुनसान रास्तों से गुजरना जिसके बारे में कहा जा रहा हो कि उसकी मौत किसी डायन की वजह से हुई है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने उसे साफ मना करने की बहुत कोशिश की। शंकर, देख, ये सब काम दिन के उजाले में होते हैं। रात बेरात ये सब करना ठीक नहीं है। मैं सुबह तक रुक जाता हूं, तेरे साथ चलूंगा। पर वो मेरे पैरों में गिर पड़ा, गिड़गिड़ाने लगा। नहीं बहादुर भाई, पंडित ने साफ कहा है, आज रात ही करना होगा। कल सुबह होते ही वो डायन उसकी आत्मा पर पूरा कब्जा कर लेगी। मेरी मदद करो भाई, मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। आप जो बोलोगे वो दूंगा। बस ये एक काम कर दो, अगर मेरे भाई की आत्मा भटक गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। उसकी हालत देखकर मेरा दिल पसीज गया। एक तो पुरानी दोस्ती का वास्ता था और दूसरा उसकी आंखों में जो बेबसी और लाचारी थी, उसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सका। मुझे अपने छोटे भाई की याद आ गई। मैंने सोचा, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो। इसी उधेड़बुन में न चाहते हुए भी मैंने भारी मन से हामी भर दी। मेरी हाँ सुनते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। उसने जल्दी से फैक्ट्री के अंदर से एक छोटी सी मटकी कलश उठाई जो एक लाल कपड़े में कसकर लिपटी हुई थी। उसने वो कलश मुझे थमा दिया। जैसे ही मैंने उस कलश को अपने हाथों में लिया, मेरे पूरे शरीर में एक बर्फीली ठंड की लहर दौड़ गई। एक अजीब सी अप्राकृतिक ठंड, जैसे मैंने किसी लाश को या बर्फ की सिल्ल को छू लिया हो। कलश का वजन भी उसके छोटे से आकार के हिसाब से बहुत ज्यादा लग रहा था।
जैसे उसके अंदर हड्डियों की राख की जगह पत्थर या सीसा भरा हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उस अजीब एहसास को अपने मन का वहम कहकर टालने की कोशिश की और कलश को अपनी ड्राइविंग सीट के पीछे नीचे फर्श पर रख दिया। शंकर ने मुझे गांव के पीछे वाले एक छोटे कच्चे रास्ते से निकलने को कहा। वो बोला कि वो रास्ता सीधा हाईवे पर निकलता है और छोटा भी है, मुझे गांव के बीच से होकर वापस नहीं जाना पड़ेगा। मैंने शंकर को तसल्ली दी, उससे विदा ली और ट्रक लेकर उस कच्चे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर आगे बढ़ गया। गांव की आखिरी बत्ती को पीछे छोड़े हुए अभी मुश्किल से 2-3 किलोमीटर ही हुए होंगे कि अचानक मेरे ट्रक ने एक जोरदार झटका खाया और एक भारी आवाज के साथ बंद हो गया। मैंने 1-2 बार और स्टार्ट करने की कोशिश की, पर ट्रक टस से मस नहीं हुआ। मैं परेशान होकर नीचे उतरा और बोनट उठाकर देखने लगा। चारों तरफ घना स्याह अंधेरा और ढाक के पेड़ों का जंगल था। चांद भी बादलों में छिपा हुआ था। हवा भी एकदम शांत थी, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। उस खौफनाक कानफाड़ू सन्नाटे में सिर्फ दूर कहीं से आती झींगुरों की एक जैसी आवाज गूंज रही थी। मैं इंजन में कुछ समझ पाता इससे पहले ही मुझे पास की घनी झाड़ियों में कुछ हिलने की आहट सुनाई दी, जैसे कोई चल रहा हो। मैंने अपनी टॉर्च जलाकर उस तरफ रोशनी की, पर वहां कुछ नहीं था। शायद कोई जानवर होगा, मैंने सोचा। तभी मेरी नजर सड़क पर कुछ दूर आगे एक धुंधली सी परछाई पर पड़ी। वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मेरी ही तरफ बढ़ रही थी। मैंने सोचा शायद कोई आसपास की ढाणी या गांव का आदमी होगा जो रात में घर लौट रहा होगा, शायद मेरी मदद कर सके। मैं उसे आवाज देने ही वाला था, पर जैसे ही वो परछाई टॉर्च की रोशनी के घेरे में आई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो एक औरत थी जिसने सिर से पांव तक एक मैली सी सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसका चेहरा एक लंबे घूंघट से पूरी तरह ढका हुआ था। वो इस तरह चल रही थी जैसे उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हों, बल्कि वो हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रही हो। मेरा दिल मेरे सीने में किसी ढोल की तरह पीटने लगा। मैं एक झटके में समझ गया था कि मैं किसी बहुत बड़ी, बहुत भयानक मुसीबत में फंस चुका हूं। वो रहस्यमयी बोझ जो मेरे ट्रक में रखा था, मेरे ट्रक का इस सुनसान जगह पर अचानक खराब हो जाना, और अब ये औरत, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। ये एक जाल था और मैं उस जाल में बुरी तरह फंस चुका था। उस सफेद साड़ी वाली औरत को अपनी तरफ आते देख मेरे हलक में कांटे पड़ गए, जैसे किसी ने मेरी जबान पकड़कर खींच ली हो। डर के मारे मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया था। ऐसा लगा जैसे मेरे खून ने नसों में बहना बंद कर दिया हो। मैं न तो 1 इंच हिल पा रहा था, न ही मेरे मुंह से मदद के लिए कोई आवाज निकल रही थी। मेरी टॉर्च की कांपती हुई रोशनी उसी पर टिकी हुई थी और वो धीरे धीरे, बिना कोई आवाज किए, एक अस्वाभाविक शांति के साथ मेरे ट्रक के करीब आती जा रही थी। उसका चेहरा अभी भी उस लंबे घने घूंघट में छिपा हुआ था और यही बात उसे और भी ज्यादा भयानक और रहस्यमय बना रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई इंसान नहीं, बल्कि अंधेरे से ही जन्मी कोई परछाई हो जो साकार हो गई हो। मेरा दिमाग जो डर से जम सा गया था, अब तेजी से काम करने लगा। क्या करूं? कहां जाऊं? ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था, ये मैं जानता था। इस सुनसान वीरान जगह पर मदद के लिए चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं था। मेरी आवाज उस सन्नाटे में खोकर रह जाती, या शायद उसे सुनकर वो और भी आक्रामक हो जाती। मेरी नजर अपनी ड्राइविंग सीट के नीचे रखे लोहे के भारी भरकम रॉड पर गई, जिसे हम टायर बदलते समय इस्तेमाल करते हैं। मैंने मन ही मन सोचा, अगर इस चीज ने मुझ पर हमला करने की जरा सी भी कोशिश की तो मैं इसी रॉड से अपना बचाव करूंगा, चाहे जो भी हो। वो औरत अब मेरे ट्रक से बस कुछ ही कदम दूर थी। उसकी मौजूदगी से हवा और भी ठंडी और भारी हो गई थी। वो आकर मेरे ट्रक के ठीक सामने बोनट के पास खड़ी हो गई और उसकी वजह से मेरी टॉर्च की रोशनी भी रुक गई। मैंने हिम्मत करके अपनी कांपती हुई, दबी हुई आवाज में पूछा, कौन हो तुम? इस वक्त यहां क्या कर रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? मेरी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे मेरी ना होकर किसी और की हो। मेरी आवाज सुनकर वो वहीं रुक गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक बुत की तरह वहीं खड़ी रही। कुछ पल की वो खामोशी, जो मुझे सदियों जैसी लंबी लगी, के बाद अंधेरे को चीरती हुई एक बहुत ही पतली, महीन और अजीब सी कर्कश आवाज आई, जैसे कोई सूखे पत्तों को मसल रहा हो। प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है, पानी मिलेगा? उसकी आवाज सुनकर मेरा डर कम होने की बजाय और कई गुना बढ़ गया। वो आवाज किसी भी कोण से किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसमें कोई भावना नहीं थी,
कोई उतार चढ़ाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुई को किसी खुरदुरे पत्थर पर रगड़ रहा हो। मैंने अपनी घबराहट को छुपाते हुए कहा, मेरे पास पानी की बोतल है, पर वो ट्रक के अंदर है। और दोस्तों, ये कहकर मैंने अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने अनजाने में ही सही, पर उसे ये बता दिया था कि मैं ट्रक के बाहर अकेला हूं और पूरी तरह से निहत्था हूं। यह सुनते ही वो धीरे से मेरे ट्रक के ड्राइवर साइड वाले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, जहां मैं खड़ा था। मैं फौरन पीछे हटकर ट्रक के इंजन और बॉडी को अपने और उसके बीच एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए ट्रक के दूसरी तरफ खलासी वाली साइड की तरफ हो गया। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि यह पानी मांगने का सिर्फ एक बहाना है। दरवाजा खोलो, वही कर्कश बेजान आवाज फिर से आई, इस बार और पास से। नहीं, तुम दूर रहो मुझसे। कौन हो तुम? सच बताओ। मैं अब लगभग चिल्लाया। मेरा डर अब गुस्से में बदल रहा था। तभी अचानक जो हुआ उसे देखकर मेरी आंखों को एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ। उसने अपना एक हाथ उठाया जो उसकी सफेद साड़ी के कफन जैसे कपड़े से बाहर निकला। वो हाथ किसी भी तरह से इंसानी हाथ नहीं था। उसकी उंगलियां बहुत ज्यादा लंबी, पतली और सूखी हुई टहनियों जैसी थीं, जिनके सिरे पर नाखून काले, मुड़े हुए और जानवरों की तरह तेज थे। उस हाथ की त्वचा सूखी और झुर्रियों वाली थी, जैसे किसी लाश का हाथ हो जो सूख गया हो। उसने उस भयानक हाथ से मेरे ट्रक के दरवाजे के शीशे पर दस्तक दी। वो आवाज उस मुर्दा सन्नाटे में किसी हथौड़े की चोट जैसी लग रही थी और सीधे मेरे दिल पर वार कर रही थी। मैं बुरी तरह डर गया था। मेरे पसीने छूटने लगे। मैं जानता था कि अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो वो अपनी उन भयानक उंगलियों से शीशा तोड़कर अंदर आ जाएगी। उसकी ताकत का अंदाजा मुझे हो चुका था। तभी मेरे डर से भरे दिमाग में एक ख्याल आया, एक भागने का रास्ता। मैंने कहा, ठीक है, मैं दरवाजा खोलता हूं, पर तुम थोड़ा पीछे हट जाओ, मुझसे डरो मत। वो सचमुच कुछ कदम पीछे हट गई और यही मैंने वो गलती की, वो भयानक गलती जो मेरी इस कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ बनी और जिसके लिए मैं आज तक खुद को कोसता हूं। मैंने सोचा कि मैं दरवाजा खोलने का नाटक करूंगा और जैसे ही वो पास आएगी मैं उसे जोर से धक्का दूंगा और खुद भागकर ट्रक के दूसरी तरफ से केबिन में चढ़कर अंदर से दरवाजा लॉक कर लूंगा। ये एक बहुत ही बचकाना प्लान था, पर उस वक्त मुझे और कुछ नहीं सूझा। मैंने एक गहरी सांस ली, हनुमान जी का नाम लिया और झटके से दरवाजा बाहर की तरफ खोला। पर जैसे ही दरवाजा पूरा खुला, मेरे होश उड़ गए। वो वहां थी ही नहीं। जहां वो कुछ सेकंड पहले खड़ी थी, वो जगह पूरी तरह से खाली थी। मैं हैरान रह गया। वो इतनी जल्दी कहां गायब हो सकती थी? मैंने बाहर झांका, चारों तरफ टॉर्च घुमाई, पर उस घने अंधेरे में कुछ भी नहीं था। और तभी ठीक उसी पल मुझे अपने पीछे गर्दन पर केबिन के अंदर से एक ठंडी बर्फीली सांस महसूस हुई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा खून मेरी नसों में जम गया। मेरा पूरा शरीर पत्थर का हो गया। मैंने धीरे धीरे, बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे अपनी गर्दन पीछे की ओर घुमाई। वो मेरे पीछे खलासी वाली सीट पर बैठी हुई थी। वो दरवाजा खोलने के एक पल के अंतराल में ही हवा की तरह, धुएं की तरह केबिन के अंदर पहुंच गई थी। उसका घूंघट अब भी उसके चेहरे पर था और वो चुपचाप मुझे देख रही थी। मैं एक मूर्ति बन गया। मेरे मुंह से चीख भी नहीं निकली, वो मेरे गले में ही फंस कर रह गई। मैंने कहा था ना, प्यास लगी है, वो उसी डरावनी सूखी आवाज में फुसफुसाई और इस बार उसकी आवाज मेरे कानों के पर्दे फाड़ती हुई मेरे दिमाग के अंदर तक पहुंच गई। मैं कैसे भी करके अपनी कांपती हुई, बेजान होती टांगों से ट्रक से नीचे कूद गया और अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे में उससे दूर भागा। पर मैं ज्यादा दूर नहीं जा पाया। मेरे पैर किसी चीज में उलझे और मैं मुंह के बल जमीन पर गिरा। मैंने पलट कर देखा तो मेरे पैरों को उसी के लंबे टहनी जैसे हड्डी वाले हाथों ने कसकर जकड़ रखा था। वो कब मेरे पीछे आई मुझे पता ही नहीं चला। उसकी रफ्तार इंसानी नहीं थी। वो मुझे जमीन पर पड़े पड़े घसीटते हुए वापस ट्रक की तरफ ले जाने लगी। जमीन के कंकड़ पत्थर मेरे शरीर में चुभ रहे थे, छील रहे थे, पर मुझे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। मुझे बस खौफ महसूस हो रहा था। मैं अपने हाथ पैर पटक रहा था, छूटने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर उसकी पकड़ में इतनी ताकत थी जैसे मेरे पैर किसी लोहे के शिकंजे में फंस गए हों। छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए मुझे जाने दो। मैं गिड़गिड़ाया, रोने लगा। वो हंसने लगी, एक सूखी खौफनाक हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं थी,
सिर्फ नफरत और क्रूरता थी। वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई कब्रगाह से हंस रहा हो। तुम्हें नहीं, मुझे वो चाहिए जो तुमने अंदर रखा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा और अपनी दूसरी हड्डी जैसी उंगली से मेरे ट्रक के केबिन की तरफ इशारा किया, जहां वो शंकर के भाई का अस्थि कलश रखा हुआ था। अब मैं सारी कहानी समझ गया। ये कोई मामूली भूत प्रेत नहीं था, ये कोई चुड़ैल या डायन थी जो उन अस्थियों के पीछे पड़ी थी। शंकर की बातें, उस चौकीदार की बातें मेरे कानों में गूंजने लगी। उसने कहा था कि उसके भाई पर किसी ने मूठ चलवाई है। शायद ये वही बला थी, वही डायन थी जिसने उसकी जान ली थी और अब उसकी आत्मा को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी। उसने मुझे घसीटकर ट्रक के पिछले भारी भरकम टायर के पास पटक दिया। मेरा सिर जोर से टायर से टकराया और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मैं होश खो रहा था। बेहोश होने से ठीक पहले मैंने अपनी धुंधलाती आंखों से देखा कि वो अपना घूंघट धीरे धीरे उठा रही थी। उसके घूंघट के अंदर कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ दो दहकते हुए खून की तरह लाल अंगारे थे जो अंधेरे में मुझे घूर रहे थे। और फिर सब कुछ काला हो गया। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर उस खौफनाक अंधेरे में बेहोश रहा, कुछ मिनट या शायद कुछ घंटे। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक झटके के साथ होश में आते हुए पाया। मेरा सिर बुरी तरह से दुख रहा था और मेरी कनपटी पर कुछ गीला और चिपचिपा सा महसूस हुआ। मैंने कांपते हुए हाथ से उसे छुआ तो देखा वो खून था जो टायर से सिर टकराने की वजह से जम गया था। मैंने खुद को ट्रक के केबिन के अंदर अपनी ड्राइविंग सीट पर पाया। एक पल के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं यहां कैसे आया? क्या उस डायन ने मुझे वापस यहां लिटाया? मेरे होश में आते ही पहली चीज जो मैंने की वो थी डर के साथ खलासी वाली सीट की तरफ देखना। वो खाली थी, वहां कोई नहीं था। केबिन में एक अजीब सी शांति थी। एक पल के लिए मेरे मन में एक कमजोर सी उम्मीद जगी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद मैंने कोई बहुत ही भयानक और लंबा सपना देखा था। शायद दिन भर की थकान, अकेलेपन का डर और उस गांव के चौकीदार की सुनाई डरावनी बातों की वजह से मेरे थके हुए दिमाग ने ये सब वहम पाल लिया था। शायद मैं ट्रक से उतरकर कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूंगा और चक्कर खाकर गिर गया हूंगा, जिससे मेरे सिर में चोट लग गई और मैं बेहोश हो गया। मैंने इस झूठी तसल्ली की एक गहरी सांस ली और ट्रक स्टार्ट करने के लिए डैशबोर्ड में लगी चाबी को घुमाया। मेरे सबसे बड़े आश्चर्य के बीच ट्रक पहली ही कोशिश में एक घरघराहट के साथ स्टार्ट हो गया। मैं इस बात पर और ज्यादा हैरान हुआ, जो ट्रक एक नट बोल्ट की तरह जाम हो गया था वो अब बिल्कुल ठीक कैसे हो गया? क्या ये सब वाकई मेरा वहम था या कोई और ही भयानक खेल चल रहा था? खैर, उस वक्त मेरे पास सोचने का समय नहीं था। मैंने जल्दी से ट्रक का गियर डाला और उसे आगे बढ़ाया। मैं बस जल्द से जल्द पलक झपकते ही उस मनहूस जगह से, उस डरावने जंगल और उस गांव से कोसों दूर निकल जाना चाहता था। मैंने ट्रक की रफ्तार तेजी से बढ़ाई। सड़क अभी भी उतनी ही सुनसान और अंधेरी थी, पर अब ट्रक के इंजन की आवाज मुझे एक दिलासा दे रही थी। मेरा दिल अभी भी मेरे सीने में जोर जोर से धड़क रहा था और मैं बार बार शीशे से पीछे देख रहा था कि कहीं वो फिर से तो नहीं दिख रही। तभी मुझे अपनी सीट के ठीक पीछे से फर्श पर रखी किसी चीज के खिसकने की एक हल्की सी आहट हुई। मेरा पूरा शरीर फिर से बिजली के झटके की तरह अकड़ गया। मेरे गले में फिर से सूखापन महसूस होने लगा। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और ड्राइवर साइड वाले मिरर में, जो केबिन के अंदर का हिस्सा भी दिखाता है, देखने की हिम्मत की। मिरर में मुझे अपनी सीट के पीछे का अंधेरा हिस्सा दिखाई दे रहा था और वहां वो लाल कपड़े में लिपटा हुआ अस्थि कलश रखा हुआ था, जो जरा सा खिसक गया था। और उस कलश के ठीक ऊपर अंधेरी हवा में तैरते हुए दो लाल दहकते हुए अंगारे चमक रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे मैंने बेहोश होने से पहले देखे थे। मेरा वहम, मेरी झूठी तसल्ली एक झटके में हकीकत के भयानक सच में बदल चुकी थी। वो गई नहीं थी, वो यहीं थी मेरे साथ, मेरे ट्रक के अंदर। मेरा ट्रक अब मेरा नहीं रहा था, वो एक चलता फिरता ताबूत बन चुका था। इतनी जल्दी क्या है बहादुर? वही कर्कश, सूखी और बेजान आवाज मेरे कानों में पड़ी। इस बार आवाज बहुत पास से, ठीक मेरे दाहिने कान के पास से आई थी, जैसे कोई मेरे कंधे पर सिर रखकर फुसफुसा रहा हो। मैंने डर के मारे एक झटके से अपनी गर्दन घुमाई। खलासी वाली सीट पर वो बैठी हुई थी, उसी मैली सफेद साड़ी में, अपने चेहरे पर लंबा घूंघट डाले हुए, और मुझे ही देख रही थी। तुम कौन हो? क्या चाहती हो मुझसे? मुझे जाने दो।
मेरी आवाज में अब हिम्मत नहीं, सिर्फ खौफ और लाचारी थी। वो फिर से हंसी, वही डरावनी सूखी हंसी जो आत्मा को कंपा देती है। मैं कौन हूं ये जानकर क्या करेगा, बस वो मुझे दे दे जो तू लेकर जा रहा है। उसने अपनी लंबी हड्डी जैसी उंगली से सीट के पीछे रखे उस कलश की तरफ इशारा किया। वो मेरा शिकार है, उसे मैंने चुना था, उसकी आत्मा मेरी है, उसे मैं किसी को इतनी आसानी से ले जाने नहीं दूंगी। अब पूरा रहस्य, गांव की मौतें, शंकर का डर, सब कुछ मेरे सामने एक शीशे की तरह साफ हो गया था। शंकर का भाई वाकई इस डायन का शिकार बना था, और ये डायन अब उसकी आत्मा को भी अपने वश में करना चाहती थी, ताकि वो उसे शांति से इस दुनिया से जाने न दे और उसे अपना गुलाम बनाकर रख सके। अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने से उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती, वो आजाद हो जाती, और ये डायन ऐसा हरगिज नहीं होने देना चाहती थी। मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता, ये मेरे दोस्त की अमानत है, मुझे इसे गंगा जी तक पहुंचाना ही होगा, मैंने कांपती आवाज में कहा। पर मैं खुद जानता था कि मैं एक शैतान के सामने इंसानियत और वफादारी की बात करके कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहा था। अमानत? वो जोर से चीखी, और इस बार उसकी आवाज इतनी तेज, इतनी कान फाड़ देने वाली और भयानक थी कि ट्रक के शीशे भी कांपने लगे। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों बिल्लियां एक साथ चीख पड़ी हों। वो मेरा है, कहते कहते उसने अपना घूंघट अपने चेहरे से हटा दिया। दोस्तों, जो मंजर मैंने उस वक्त अपनी आंखों से देखा, उसे बयां करने के लिए मेरे पास आज भी शब्द नहीं है। उसे याद करके आज भी मेरी नींद उड़ जाती है। घूंघट के नीचे कोई इंसानी चेहरा नहीं था, उसकी चमड़ी किसी जले हुए कागज की तरह झुलसी हुई और काली पड़ चुकी थी, जो उसकी खोपड़ी की हड्डियों से चिपकी हुई थी। आंखों की जगह सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे थे, जिनमें वो खून की तरह लाल अंगारे दहक रहे थे, जिनमें नफरत और भूख साफ दिख रही थी। नाक की जगह सिर्फ एक छोटा सा छेद था, जिसमें से सांस की आवाज आ रही थी, और होंठ जैसे थे ही नहीं, जिसकी वजह से उसके पीले, जानवरों की तरह नुकीले दांतों की पूरी पंक्ति साफ दिखाई दे रही थी। उसके लंबे उलझे हुए सूखे बाल किसी घोंसले की तरह उसके कंधों पर फैले हुए थे, जिनमें सूखी पत्तियां और शायद कीड़े मकोड़े भी फंसे हुए थे। वो इस दुनिया की कोई चीज नहीं लग रही थी, वो सीधे नरक से आई हुई कोई बला लग रही थी। उस भयानक विभत्स चेहरे को देखकर मेरी चीख निकल गई। मैं अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह खो बैठा। मैंने स्टीयरिंग व्हील से अपना कंट्रोल खो दिया, और ट्रक एक सांप की तरह लहराता हुआ सड़क के एक तरफ कच्चे में उतर गया, और एक बड़े से ढाक के पेड़ से टकराने से बस बाल बाल बचा। मेरी ये हालत देखकर और मेरी चीख सुनकर वो और जोर जोर से हंसने लगी। अपनी उस शैतानी हंसी से पूरे केबिन को भर दिया। डर गया? अभी तो तूने कुछ देखा ही नहीं है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। उसने अपना एक भयानक हाथ, जिसकी उंगलियां किसी चील के पंजों की तरह थीं, मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाया। उसके नाखून, जो पहले से ही लंबे थे, अब और भी ज्यादा लंबे और नुकीले होने लगे, जैसे कोई जानवर अपने शिकार पर हमला करने से पहले अपने पंजे निकालता है। अब बोल, वो कलश देता है या तेरी गर्दन मरोड़ दूं? उसने फुफकारते हुए एक सांप की तरह कहा। मुझे लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है। मौत मेरे इतने करीब थी कि मैं उसकी ठंडी सड़ी हुई सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। मैं समझ गया था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो मुझे मारकर वो कलश बड़ी आसानी से ले ही लेगी। मेरे सामने अब सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो मैं हार मान लूं या फिर अपनी जिंदगी के लिए लड़ूं। मौत को अपने इतने करीब देखकर उस डायन का वो घिनौना, भयानक चेहरा और मेरी गर्दन की तरफ बढ़ते हुए उसके नुकीले नाखून देखकर एक पल के लिए तो मेरी हिम्मत ने पूरी तरह से जवाब दे दिया था। मेरा शरीर ठंडा पड़ चुका था और मेरे दिमाग ने सोचना बंद कर दिया था। मुझे लगा बस अब सब खत्म। एक झटके में वो मेरी गर्दन मरोड़ देगी और मेरी लाश को इसी सुनसान सड़क पर फेंक कर चली जाएगी। लेकिन फिर अचानक उस गहरे खौफ के बीच मेरे दिमाग में मेरे बीवी बच्चों का चेहरा कौंधा। होली पर मेरा इंतजार कर रही मेरी बूढ़ी माँ और मेरी बीवी, मेरे छोटे छोटे बच्चे जो अपने बापू के घर आने की राह तक रहे होंगे। मैं ऐसे हार नहीं मान सकता था। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं होली पर घर आऊंगा। मुझे जीना था, मुझे हर हाल में उनके लिए जीना था। एक अजीब सी, एक अनदेखी हिम्मत मेरे अंदर किसी ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। कहते हैं, जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, जब वो मौत के मुंह में खड़ा होता है, तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक और निडर हो जाता है। मेरे पास भी अब सिर्फ अपनी जान थी, जिसे मुझे हर हाल में बचाना था, किसी भी कीमत पर। उस डायन का पंजा मेरी गर्दन से बस कुछ ही इंच दूर था,
मैंने बिना एक पल सोचे समझे अपनी पूरी ताकत से स्टीयरिंग व्हील को दाहिनी ओर घुमा दिया और एक्सीलरेटर पर अपना पूरा पैर रख दिया। ट्रक जो कच्चे में खड़ा था एक जोरदार झटके के साथ मिट्टी उड़ाता हुआ वापस सड़क पर आया और बेतहाशा रफ्तार से भागने लगा। इस अचानक हुए हमले के लिए वो डायन तैयार नहीं थी। वो अपना संतुलन खो बैठी और एक चीख के साथ अपनी सीट से नीचे केबिन के फर्श पर गिर पड़ी। मुझे एक मौका मिल गया था, एक बहुत छोटा सा, पर शायद यही मेरा आखिरी मौका था। मेरा दिमाग उस वक्त किसी सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था। मैं जानता था कि मैं उससे लड़कर हाथ पैर चलाकर नहीं जीत सकता। उसकी ताकत शैतानी थी, इंसानी नहीं। मुझे उसे किसी तरह इस ट्रक से बाहर निकालना था, उसे धोखा देना था। और मुझे यह भी पता था कि उसका एकमात्र लालच, उसकी एकमात्र कमजोरी इस वक्त वो अस्थि कलश था। एक बहुत ही जोखिम भरी योजना मेरे दिमाग में बनी। ये एक जुआ था जिसमें मेरी जान दांव पर लगी थी। अगर मैं कामयाब हुआ तो बच जाऊंगा और अगर नाकाम हुआ तो मौत और भी भयानक होगी। पर इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने ट्रक की रफ्तार बिल्कुल कम नहीं की। मैं उसे 80 से 90 की स्पीड पर भगा रहा था। एक हाथ से स्टीयरिंग को मजबूती से संभाले हुए मैंने दूसरे हाथ से पीछे की सीट के पास फर्श पर पड़े उस कलश को उठाया। कलश को छूते ही वही बर्फीली जानलेवा ठंड मेरे हाथ से होते हुए मेरे पूरे शरीर में फैल गई। पर इस बार मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरा पूरा ध्यान अपनी योजना पर था। ये ले, यही चाहिए ना तुझे? देख, ये मेरे हाथ में है। मैं जोर से चिल्लाया ताकि मेरी आवाज ट्रक के शोर को पार कर उस तक पहुंच जाए। कलश को मेरे हाथ में देखकर वो डायन जो नीचे गिरी हुई थी एक घायल जंगली जानवर की तरह गुर्राने लगी। उसकी आंखों के गड्ढों में दहकते अंगारे गुस्से और लालच से और भी ज्यादा तेज हो गए। वो झपट कर उस कलश को मुझसे छीनने के लिए उठी। नहीं, रुक जा, ऐसे नहीं, मैं और जोर से चिल्लाया। अगर तुझे ये चाहिए तो तुझे मेरे कहे अनुसार करना होगा, वरना मैं इसे यहीं फोड़ दूंगा। वो एक पल के लिए रुक गई। शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक मामूली सा इंसान जो कुछ देर पहले मौत के डर से कांप रहा था अब उसे चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। मैंने कहा, मैं ये कलश तुम्हें दे दूंगा, ये मेरी अमानत नहीं है, पर तुम्हें इस ट्रक से उतरना होगा। मैं इसे बाहर फेंकूंगा और तुम इसके पीछे चली जाओ। वो फिर से जोर से हंसी। उस हंसी में मेरा मजाक उड़ाने का भाव था। तू मुझे बेवकूफ समझता है? तू इसे बाहर फेंकेगा और रफ्तार बढ़ाकर भाग जाएगा। मैं तुझ पर कैसे यकीन करूं? तो फिर मुझे मार दे। मैंने अपनी आवाज में जितनी भी हिम्मत बची थी उसे इकट्ठा करके कहा, मुझे मार दे, पर याद रखना, मेरे मरते ही ये कलश भी मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। मैं इसे अपने खून से अपवित्र कर दूंगा और फिर ये तेरे किसी काम का नहीं रहेगा। इसकी आत्मा आजाद हो जाएगी। ये बात मैंने कहां से सीखी या मेरे दिमाग में यह ख्याल कैसे आया, मुझे आज तक नहीं पता। शायद बचपन में सुनी किसी कहानी से या किसी पंडित की कही बात मेरे दिमाग के किसी कोने में दबी रह गई थी। पर मेरी बात ने एक तीर की तरह काम किया। वो एक पल के लिए खामोश हो गई। वो जानती थी कि अगर अस्थियां खून से अपवित्र हो गईं तो वो उस आत्मा पर कभी भी कब्जा नहीं कर पाएगी। उसका सारा खेल बिगड़ जाएगा। उसे गहरी सोच में पड़ा देखकर मैंने अपनी योजना के अगले हिस्से पर तेजी से काम किया। मैंने खलासी वाली साइड का शीशा लीवर घुमाकर नीचे करना शुरू कर दिया। ठंडी हवा तेजी से अंदर आने लगी। देख, मैं ये कलश यहां खिड़की के पास रख रहा हूं, मैंने कहा। मेरी आवाज अब भी कांप रही थी। मैं ट्रक की रफ्तार थोड़ी कम करता हूं ताकि तू कूद सके। जैसे ही मैं इसे बाहर फेंकूंगा तू भी इसके पीछे कूद जाना। सौदा मंजूर है, उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी उन दहकती हुई आंखों से मुझे घूरती रही। उसकी वो खामोशी ही उसकी सहमति थी। उसे वो कलश हर हाल में चाहिए था। मैंने एक गहरी सांस ली। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और शायद आखिरी जुआ था। अगर वो कलश लेने के बाद भी ट्रक से नहीं कूदी या उसने मुझे धोखा दिया तो वो मुझे वहीं उसी सीट पर बैठे बैठे मार डालेगी। मैंने धीरे धीरे ट्रक की स्पीड कम की, लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर ले आया ताकि कूदना मुमकिन हो सके। फिर मैंने उस भारी ठंडे कलश को खिड़की से बाहर की तरफ लटका दिया, उसे अपनी उंगलियों में कसकर पकड़े हुए। मेरी नजरें सामने सड़क पर थीं, पर मेरा पूरा ध्यान उस पर था। अब जा, मैं अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया और उस कलश को सड़क से दूर बगल की कंठीली झाड़ियों की तरफ अंधेरे में हवा में उछाल दिया। जैसे ही वो कलश मेरे हाथ से छूटा, वो डायन एक भयानक दिल दहला देने वाली चीख मारकर
एक काले धुएं के घने बादल में बदली और बिजली की रफ्तार से उस खुली खिड़की से बाहर निकलकर उस कलश के पीछे अंधेरे में गायब हो गई। एक पल के लिए केबिन में फिर से वही मौत जैसी खामोशी छा गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं बच गया हूं, कि मेरी योजना काम कर गई है। मैंने बिना एक पल भी गंवाए ट्रक का एक्सीलरेटर फिर से जमीन से सटा दिया और अपनी पूरी ताकत से, पूरी रफ्तार से ट्रक को उस खौफनाक जगह से दूर भगाने लगा। मेरे आंसू निकल रहे थे, पर इस बार वो डर के नहीं बल्कि जिंदा बच जाने की खुशी के थे। ट्रक की खिड़की से उस डायन के काले धुएं के रूप में बाहर निकलते ही मैंने एक ऐसी राहत की सांस ली जैसी शायद किसी फांसी के तख्ते पर खड़े मुजरिम को आखिरी पल में माफी मिलने पर मिलती होगी। मुझे लगा कि मुसीबत हमेशा के लिए टल गई है। मेरा शरीर अभी भी बुरी तरह से कांप रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर फिसल रहे थे, पर मेरे दिल में एक उम्मीद की मध्यम सी लौ जगी थी कि मैं बच जाऊंगा। मैंने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी सफेद पड़ती उंगलियों की पकड़ को और मजबूत किया और ट्रक को हवा से बातें कराते हुए उस अंधेरी सड़क पर भगाने लगा। मेरी नजरें अब सिर्फ सामने सड़क पर टिकी थीं। मैं बस किसी भी तरह जल्द से जल्द अपने गांव पहुंचना चाहता था, अपने लोगों के बीच, उस सुरक्षित माहौल में जहां कोई बला मेरा पीछा न कर सके। पर मेरी ये राहत, मेरी ये खुशी बस कुछ ही पलों की मेहमान थी। वो आने वाले एक और भी बड़े और भी भयानक तूफान से पहले की शांति थी। अभी मुझे वहां से निकले हुए मुश्किल से 5 या 7 मिनट ही हुए होंगे कि मुझे ट्रक के ऊपर कंटेनर की छत की तरफ से कुछ खुरचने जैसी आवाज सुनाई दी। एक बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज, जैसे कोई अपने लंबे तेज नाखूनों से लोहे की मोटी चादर को खुरच रहा हो। मेरा दिल, जो अभी थोड़ा शांत हुआ था, वो फिर से मेरे मुंह को आने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं मन ही मन बुदबुदाया, अपनी किस्मत को कोसते हुए। वो वापस कैसे आ सकती है? मैंने डरते डरते साइड वाले शीशे में ऊपर की तरफ देखने की कोशिश की, पर घने अंधेरे में कुछ भी साफ नजर नहीं आया। पर वो खुरचने की आवाज लगातार आ रही थी, और वो सिर्फ आ नहीं रही थी बल्कि धीरे धीरे ट्रक के पिछले हिस्से से आगे की तरफ मेरे केबिन की छत की ओर बढ़ रही थी। मैं समझ गया था, वो वापस आ गई थी। और फिर मैंने उसे देखा। मैंने ऊपर वाले रियर व्यू मिरर में, जो केबिन के अंदर ड्राइवर के सिर के ऊपर लगा होता है और जिससे पीछे का मंजर साफ दिखता है, पीछे की तरफ देखा। चांद अब बादलों से थोड़ा बाहर निकल आया था और उसकी हल्की बीमार सी रोशनी में मैंने जो देखा, उससे मेरी आत्मा तक कांप उठी। मेरे ट्रक के लंबे कंटेनर के ऊपर एक बड़ी मकड़ी की तरह अपने चारों हाथ पैरों पर चलती हुई वो डायन धीरे धीरे केबिन की तरफ आ रही थी। उसने वो लाल कपड़े में लिपटा अस्थि कलश अपने लंबे नुकीले दांतों के बीच कसकर दबा रखा था और उसकी वो 2 लाल दहकती हुई आंखें गुस्से से जल रही थीं और सीधे मुझे घूर रही थीं। ये देखकर मेरी बची खुची सारी हिम्मत ने भी जवाब दे दिया। मैं समझ गया था कि वो कलश लेने के बाद भी मुझे छोड़ने वाली नहीं है। शायद मेरे उसे चुनौती देने से, उसे धोखा देने की कोशिश करने से उसका शैतानी अहंकार जाग गया था और वो और भी ज्यादा भड़क गई थी। अब वो सिर्फ वो कलश नहीं बल्कि मेरा शिकार करना चाहती थी, मेरी जान लेना चाहती थी। मैं बुरी तरह से घबरा गया। पागलों जैसी हालत हो गई मेरी। मैं क्या करता? ट्रक चलाते चलाते मैं उससे कैसे लड़ सकता था? मैं ट्रक को जोर जोर से सड़क पर लहराने लगा, कभी दाएं कभी बाएं, ये सोचकर कि शायद वो अपना संतुलन खोकर नीचे गिर जाए। पर वो किसी झोंक की तरह कंटेनर की लोहे की सतह से चिपकी हुई थी। अब वो रेंगते रेंगते मेरे केबिन की छत पर पहुंच चुकी थी। जोर जोर से छत पर कूदने की आवाजें आने लगी, जिससे मेरे केबिन की छत कांपने लगी। वो अपनी पूरी ताकत से छत पर कूद रही थी, शायद उसे तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रही थी। मैं अब लगभग रोने लगा था। मेरे आंसू बह रहे थे और मेरे मुंह से बेबसी की आवाजें निकल रही थीं। बचाओ, कोई तो बचाओ! मैं उस सुनसान वीरान सड़क पर चीख रहा था, ये जानते हुए भी कि मेरी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं है। तभी उस गहरी निराशा और खौफ के बीच मेरी नजर डैशबोर्ड पर पड़ी एक चीज पर गई। डैशबोर्ड के एक कोने में धूल और गंदगी से सनी हुई हनुमान चालीसा की एक बहुत छोटी सी गुटिका किताब पड़ी हुई थी। ये वही किताब थी जिसे मेरी बीवी ने जबरदस्ती मेरे ट्रक में रखवा दिया था जब मैं इस बार घर से चला था। वो हमेशा कहती थी, इसे हमेशा साथ रखना, ये हर मुसीबत से बचाएगी। मैं इन चीजों को ज्यादा मानता नहीं था, इसलिए वो गुटिका महीनों से वहीं एक कोने में पड़ी धूल खा रही थी। पर आज
उस अंधेरे में उस छोटी सी लाल किताब को देखकर मुझे लगा जैसे किसी डूबते हुए इंसान को एक तिनके का सहारा मिल गया हो। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग को जैसे तैसे सीधा रखा और अपने दूसरे कांपते हुए हाथ से उस हनुमान चालीसा की गुटिका को उठाया। मेरे पास उसे खोलकर पढ़ने का समय नहीं था और न ही उस खौफ के भयानक माहौल में मुझे उसकी कोई चौपाई याद आ रही थी। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न था। मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या सूझा, मेरे दिमाग में क्या आया। मैंने उस हनुमान चालीसा के पन्ने एक एक करके फाड़ने शुरू कर दिए। ये शायद मेरा आखिरी दांव था। मैंने एक पन्ना फाड़ा और उसे अपनी खिड़की से बाहर हवा में उड़ा दिया। जैसे ही वो पवित्र पन्ना हवा में लहराता हुआ ट्रक के पीछे की तरफ गया, बाहर से एक जोरदार, बहुत ही दर्दनाक चीख सुनाई दी और केबिन की छत पर हो रही कूदने की आवाज अचानक बंद हो गई। मेरे अंदर एक छोटी सी उम्मीद की किरण जगी। मैंने बिना देर किए दूसरा पन्ना फाड़ा और उसे भी बाहर हवा में फेंक दिया। फिर से वही दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, इस बार और भी ज्यादा तकलीफ भरी और ऊंची। मैं समझ गया, ये काम कर रहा था। भगवान का नाम, उस पवित्र किताब का हर अक्षर उस शैतानी ताकत को किसी तेजाब की तरह जला रहा था। मैं पागलों की तरह एक एक करके उस छोटी सी गुटिका के सारे पन्ने फाड़कर बाहर फेंकता गया। हर पन्ने के साथ उसकी दर्दनाक चीखें और तेज होती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पर खौलता हुआ तेल डाला जा रहा हो। उसकी चीखों में अब गुस्सा नहीं, सिर्फ असहनीय पीड़ा थी। जब मैंने उस गुटिका का आखिरी पन्ना फाड़कर बाहर फेंका तो एक बहुत ही जोरदार धमाके जैसी आवाज आई और उसके बाद एक आखिरी, सबसे भयानक चीख अंधेरे में गूंजकर हमेशा के लिए खामोश हो गई। मैंने कांपते हुए साइड मिरर में देखा। सड़क पर मेरे ट्रक के कुछ दूर पीछे एक जगह पर आग की तेज लपटें एक पल के लिए उठीं और तुरंत बुझ गईं, और वहां से गाढ़े काले धुएं का एक बदबूदार गुब्बार आसमान की तरफ उठ रहा था, जिसमें से सड़े हुए मांस की बहुत तेज बदबू आ रही थी। वो जा चुकी थी, इस बार सच में हमेशा के लिए। मेरे ट्रक की रफ्तार अचानक से अपने आप और बढ़ गई, जैसे उस पर से कोई बहुत भारी अनजाना बोझ हट गया हो। मैं बुरी तरह से हाँफ रहा था। मेरे पूरे शरीर से ठंडा पसीना बह रहा था। मेरे कपड़े भीग चुके थे, पर मैं अब सुरक्षित था। मैंने ट्रक की रफ्तार कम नहीं की, भगाता रहा जब तक कि मुझे दूर आसमान में सुबह की पहली किरण और मेरे गांव की टिमटिमाती हुई बत्तियां नहीं दिखाई देने लगीं। गांव की जानी पहचानी सीमा में घुसते ही मेरी जान में जान आई। ऐसा लगा जैसे मैं महीनों बाद सांस ले रहा हूं। मैंने ट्रक को गांव की गलियों में रोका नहीं, बल्कि उसे सीधे अपने घर के दरवाजे के सामने ले जाकर एक जोरदार, कान फाड़ देने वाले ब्रेक के साथ रोका। ट्रक के पहियों की चीख ने सुबह के सन्नाटे को चीर दिया। ट्रक के पूरी तरह रुकते ही मैं लड़खड़ाते हुए दरवाजा खोलकर नीचे कूदा और बदहवास हालत में अपने घर के अंदर की तरफ भागा। मेरे पैर कांप रहे थे और मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बाऊजी, माँ, दरवाजा खोलो! मैं जोर जोर से दरवाजा पीटता हुआ चिल्ला रहा था और फिर वहीं दरवाजे के सामने आंगन की कच्ची मिट्टी में घुटनों के बल गिर पड़ा। मेरी आवाज और ट्रक की जोरदार आवाज सुनकर मेरे पिता, मेरी माँ और मेरी बीवी सब घबराकर घर से बाहर आए। सुबह के उस पहर मुझे इस खौफनाक हालत में देखकर वो सब सन्न रह गए। मेरे कपड़े कई जगह से फटे हुए थे, उन पर मिट्टी और खून के धब्बे थे। मेरा सिर कनपटी से फट गया था, जहां से खून बहकर सूख गया था, और मैं बुरी तरह से एक सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। मेरी आंखें डर से बाहर निकली हुई थीं। मेरे पिता, जो इन सब देसी विदेशी चीजों, टोने टोटकों और आत्माओं के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, वो मेरी हालत देखकर ही एक झटके में समझ गए कि मैं किसी बहुत बड़ी, किसी अनदेखी मुसीबत का सामना करके लौटा हूं। उन्होंने मुझसे एक भी सवाल पूछने की बजाय तुरंत मुझे संभाला, मुझे सहारा देकर उठाया और अंदर ले जाकर आंगन में पड़ी चारपाई पर लिटाया। मेरी माँ और बीवी मुझे उस हालत में देखकर रोने लगी। मेरी बीवी ने पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं गिलास पकड़ नहीं पा रहा था। मेरे पिता ने खुद मुझे पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद जब मेरी सांसें कुछ काबू में आईं, तो मैंने रोते रोते और हकलाते हुए उनके सामने उस पूरी खौफनाक रात की घटना कह सुनाई। सूरजगढ़ गांव के उस अजीब सन्नाटे से लेकर शंकर से मिलने, उस अस्थि कलश को लेने, ट्रक के खराब होने, उस डायन के मिलने और आखिर में हनुमान चालीसा से मेरे बचने तक, मैंने सब कुछ बिना रुके बता दिया। मेरी कहानी सुनकर वहां बैठे सबके चेहरे का रंग उड़ गया।
सबके चेहरे पर खौफ की एक परत चढ़ गई। मेरी माँ और बीवी तो डर के मारे और जोर जोर से रोने लगी। मेरे पिता ने मुझे शांत कराया और कहा, चुप हो जा बेटा, भगवान का, हनुमान जी का लाख लाख शुक्र मना कि तेरी जान बच गई। तू सही सलामत घर लौट आया, यही बहुत है। तूने उस हनुमान चालीसा को इस्तेमाल करके बहुत सही किया। वो कोई साधारण भूत प्रेत या आत्मा नहीं थी, वो एक डाकिनी थी जो सिद्धियों को पाने के लिए जवान आत्माओं को अपना गुलाम बनाती है, और होली के समय में इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तूने अनजाने में ही सही, पर उसकी सबसे बड़ी काट का इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने तुरंत घर के अंदर से एक मुट्ठी में नमक, पीली सरसों और 7 सूखी लाल मिर्च ली। वो मुझे सहारा देकर लेकर बाहर मेरे ट्रक के पास गए। उन्होंने वो मिर्च नमक मेरे और मेरे ट्रक के ऊपर से 7 बार उतारा और फिर बिना पीछे देखे, बिना किसी से बात किए उसे गांव के बाहर वाले चौराहे की तरफ फेंकने के लिए चले गए। हमारे यहाँ इसे उतारा करना कहते हैं, ताकि अगर कोई बुरी बला या साया साथ आ भी गया हो तो वो चौराहे पर ही रुक जाए और घर की दहलीज के अंदर ना आ पाए। जब वो वापस आए तो उन्होंने मुझे गंगा जल पिलाया और मेरे माथे पर पूजा घर की राख का टीका लगाया। उस रात और उसके बाद कई रातों तक मैं ठीक से सो नहीं पाया। जैसे ही आंख बंद करता, बार बार वही भयानक झुलसा हुआ चेहरा और वो दहकती हुई लाल आंखें मेरे सामने आ जाती थीं और मैं चीख मारकर उठ बैठता था। अगले दिन पिताजी ने गांव के एक सबसे जानकार और सिद्ध पंडित जी को घर बुलाया। पंडित जी ने सबसे पहले मेरे ट्रक को बाहर जाकर देखा और बताया कि इस पर एक बहुत शक्तिशाली रक्षा कवच पहले से ही किसी ने करवाया हुआ है, जो शायद मेरे सेठ किशन चंद जी ने ही करवाया होगा। इसी कवच की वजह से वो डायन शुरू में ट्रक के अंदर नहीं आ पा रही थी और बाहर से ही कोशिश कर रही थी। पर जब मैंने डर के मारे और उसे धोखा देने के इरादे से दरवाजा खोला तो एक तरह से मैंने खुद ही उसे अंदर आने का न्योता दे दिया, और मेरा ऐसा करते ही वो रक्षा कवच टूट गया और मेरे हाथ से उस अपवित्र अस्थि कलश को छूने की वजह से उस डायन का मुझसे एक सीधा संपर्क बन गया था, जिससे वो मुझे और मेरे ट्रक को अपनी शक्ति से रोकने में कामयाब हो गई थी। पंडित जी ने बताया कि हनुमान चालीसा के पाठ और उसके अक्षरों में इतनी ज्यादा दैवीय शक्ति होती है कि वो बड़े से बड़े राक्षस और बुरी से बुरी शैतानी ताकत को भी जलाकर भस्म कर सकती है, और मैंने अनजाने में ही सही पर अपनी जान बचाने के लिए सबसे अचूक और शक्तिशाली उपाय का इस्तेमाल किया था। उस घटना को आज 20 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। मैंने उसके बाद ट्रक चलाना नहीं छोड़ा, क्योंकि पेट के लिए और अपने परिवार के लिए कमाना भी जरूरी था। पर उस एक रात ने मुझे एक ऐसा सबक सिखा दिया जो मैं आज तक एक पल के लिए भी नहीं भूला। इसीलिए दोस्तों, मैं आज अपनी ये कहानी सुनाकर आप सबसे भी यही कहना चाहता हूं, त्योहारों के समय, खासकर होली और दिवाली की अंधेरी रातों में थोड़ा संभल कर रहें। कभी भी किसी सुनसान अनजान सड़क पर किसी अजनबी व्यक्ति के लिए, चाहे वो कितना भी लाचार, बूढ़ा या बेबस क्यों ना दिखे, अपनी गाड़ी या बाइक न रोकें। कभी भी किसी गांव या शहर के चौराहे पर रखी किसी अजीब चीज जैसे नींबू, मिर्च, कपड़े की गुड़िया या खाने की चीज को न लांघें। हमेशा उससे बचकर निकलें। और सबसे जरूरी बात, कभी किसी से कोई ऐसी वैसी चीज जैसे कोई तावीज, कोई पुड़िया या कोई अमानत, खासकर रात के भयानक समय में, भूलकर भी न लें। आप नहीं जानते कि कौन सी चीज के साथ कौन सी बला, कौन सा साया जुड़ा हुआ है। मैंने जो सबसे बड़ी गलती की थी वो ये थी कि मैंने पुरानी दोस्ती और इंसानियत के नाते दया में आकर एक ऐसा बोझ अपने सिर पर ले लिया था जो मेरा था ही नहीं। और दूसरी गलती, मैंने एक अनजान साये को अपनी गाड़ी में जगह दी, उसे अंदर आने का मौका दिया। उस रात अगर मेरी बीवी ने जबरदस्ती वो हनुमान चालीसा की गुटिका मेरे ट्रक में न रखी होती तो आज मेरी गिनती भी उस डायन के उन अनगिनत बदनसीब शिकारों में हो रही होती, जिनकी कहानी कोई सुनाने वाला भी नहीं बचता। अपनी जिंदगी को कभी भी किसी अनजान चीज के लिए दांव पर मत लगाइएगा। हमेशा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि ये दुनिया जितनी सीधी और सरल हमें दिन के उजाले में दिखती है, उतनी है नहीं। यहाँ अंधेरे कोनों में, सुनसान सड़कों पर और बंद दरवाजों के पीछे बहुत से ऐसे गहरे और खौफनाक रहस्य दफन हैं, जिनसे दूर रहने में ही हम सबकी भलाई है। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। धीरज कुमार भाई झुंझुन से, रोशन कपाली भाई नेपाल से, राहुल भाई हस्तिनापुर जमुदीप से, वसीम अहमद भाई नागपुर महाराष्ट्र से, नजमा जी मुंबई से,
सुरजीत सिंह भाई अब्बू ढाबी से, नवीद भाई लाहौर पाकिस्तान से, अनीश भाई फरीदपुर से, प्रेम भाई भरवाद लिम्बादी से, राज होम भाई कोलकाता से, पूरन चंद्र बालोतरा भाई राजस्थान से, हसनैन भाई धनबाद झारखंड से, प्रिंस भारद्वाज भाई हिमाचल प्रदेश से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, मोहम्मद तनवीर भाई पाकिस्तान से, गणेश राय भाई इंडिया से, पूजा घोष जी असम गुवाहाटी से, अब्दुल अजीम भाई वेस्ट बंगाल से, धीरज चौधरी भाई महाराजगंज से, मोहन भाई झारखंड से, मधु मैया जी गोरखपुर से, रॉकी महेंद्र मलिक गुड़गांव से, अनुज यादव भाई कानपुर से, राहुल सिंह तंवर भाई भिवानी से, चंदन सिंह रावत भाई पंजाब से, सलीम पीर मोहम्मद भाई राजस्थान भीलवाड़ा से, अजय यादव भाई अमृतसर से, सचिन कुमार भाई उत्तराखंड से, नीलुत्पाल ढाका भाई असम से, पूनम चौधरी और नंदिनी चौधरी जी अहमदाबाद गुजरात से, नंदू भाई राजस्थान से, आलोक अंबानी भाई जौनपुर चंदवक से, दिलीप निषाद भाई रामपुर बड्ढालगंज से, अविनाश सिंह भाई फरीदाबाद से, गायत्री जी मध्य प्रदेश से, मोहम्मद साहिल भाई इंडिया से, झोली घुमान भाई बखोरा खुर्द लहरागागा से, वीके भाई जोधपुर से, रविंदर भाई आगरा उत्तर प्रदेश से, इसरार शेख भाई मुंबई तिलवाला से, जॉन भाई नागालैंड से, यूएस हर्ष तिवारी भाई लोहारी सिरसा प्रयागराज से, दिलीप निषाद भाई गोरखपुर बड़हलगंज से, कृष्णा गुरप्रीत भारद्वाज भाई दिल्ली से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, साहिल अंसारी भाई भिवंडी से, पुष्पा जी इलाहाबाद से, नोमान खान भाई कराची से, हलीम खान भाई उत्तर प्रदेश बहराइच से, सफीक भाई सऊदी अरब से, संकेत दैवत भाई यवतमाल महाराष्ट्र से, आरव भाई उत्तराखंड से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, पूजा घोष जी असम गुवाहाटी से, टोला भाई झारखंड से, अन्वेश कुमार भाई मुंबई महाराष्ट्र से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, अरबाज राजा भाई जयपुर से, मौसमी सिंह जी मोतिहारी बिहार से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, प्रीतम भाई बिहार से, हरीश भाटिया भाई सागवाड़ा से, साहिल अंसारी भाई भिवंडी से, राज बारूपाल भाई राजस्थान से, विक्रांत तमंग भाई वेस्ट बंगाल बिपारा से, माधुरी शर्मा जी कोलकाता से, लक्ष्मण भाई नेपाल से, सफदर अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, मोहम्मद अरीज भाई बिहार से, सूरज भाई मध्य प्रदेश से, राजेश भाई नेपाल से, मनोज भाई अहमदनगर से, ताजवली खान और मुस्तफ़ा खान भाई इंग्लैंड से, इंदुपाल जी छत्तीसगढ़ से, हिना शेख जी इंडिया से, बंदा बाबू भाई उड़ीसा से, जयप्रकाश भाई भदोई से, राणा रहमान भाई मुंबई से, मनोज कुमार भाई मिर्जापुर से, धीरज हजोंग भाई गोलपद्दा असम से, राहुल सरोज भाई उत्तर प्रदेश से, आशीष भाई इंडिया से, राजन सोनी भाई गोपालगंज से, शाहरुख खान भाई हसनपुर से, विक्रांत तमंग भाई वेस्ट बंगाल से, कमल सिन्हा भाई असम से, जफिर आलम भाई इंडिया से, बेलाही राम भाई इंशाद राजा से, आकाश भाई नागौर से, पंकज दृष्टि और चंचल जी दिल्ली से, हसनैन भाई धनबाद झारखंड से, गुड्डू भाई सऊदी से, मोनिरुल भाई कोलकाता से, मनिंदर चंद भाई गोरखपुर से, योगेश प्रधान भाई छत्तीसगढ़ रायगढ़ से, ऋषभ राकेश फाजिल्का भाई पंजाब से, अबरार तसीन भाई बांग्लादेश से, विकास राजभर भाई बनारस से, साजिद भाई कराची पाकिस्तान से, आशीष भाई इंडिया से और आयुष भाई सिंगरौली से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।